माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अन्य क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आए, जो क्लास 10th का बहुत ही MVVI चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आज इसका पहले हम लोग थ्योरी जानेंगे। थ्योरी आप लोग समझते होंगे। थ्योरी को हम बोलते हैं हिंदी में प्रमेय। मतलब कि थ्योरी का मतलब होता है इसका जो थ्योरम मतलब प्रमेय। थ्योरी मतलब जो इसके बारे में दिया जाता है, यानी इसके बारे में जो पूर्ण रूप से हम लोग आज स्टडी करेंगे थ्योरी के बारे में, और उसके बारे में आज पूरा जानकारी लेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसमें क्या क्या चीज जरूरी है। यह द्विघात समीकरण जो है क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग मैक्सिमम 10 नंबर 12 नंबर तक बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। द्विघात समीकरण बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पहले इसका हम थ्योरी जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हम लोग लिखते कैसे हैं। द्विघात समीकरण को लिखने का तरीका है कि ax² प्लस bx प्लस c = 0, यानी ये हो गया द्विघात समीकरण को लिखने का तरीका। इसमें क्या है कि x² का जो गुणांक होता है वह a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और बिना x वाले को c कहते हैं, और = 0 हो गया। अब x² का गुणांक a b c हो गया, तो इसके बाद हम लोग निकालते हैं d निकालते हैं। d से होता है डिस्क्रिमिनांट। इसका मतलब होता है विवेचक या इसी को हम विविक्त कर बोलते हैं, विविक्त कर, यानी d, यानी ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये द्विघात समीकरण लिखने का ये तरीका हो, इसी रूप में लिखा रहेगा। अगर इस रूप में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। और उसके बाद d निकालते। d से होता है डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक। d का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। तो आपको पता चल गया d कैसे निकालते हैं। d निकालने के हमको a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो abc कहाँ से मिलेगा? abc मिलेगा इस समीकरण से। x² के जो मल्टीप्लाई यानी गुणांक में रहता है उसको हम a कहते हैं, x के गुणांक वाले को b कहते हैं और बिना x वाले को c कहते हैं। इससे d निकल जाएगा। जब d निकल गया तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो अभी बताने जा रहे हैं। इससे पूरे 3 चीज बताएं, उस 3 में से 2 डिफिनिट ही पूछता है। जैसे पूछता है द्विघात समीकरण का प्रकृति, यानी द्विघात समीकरण का प्रकृति, ये क्या होता है? द्विघात समीकरण का प्रकृति क्या होता है, ध्यान देंगे। इससे आपको 2 नंबर डिफिनिट पूछता है। इसमें क्या है कि d का जो वैल्यू होता है, d का मान अगर 0 के बराबर हो गया, d का मान 0 के बराबर हो गया, तब इसका हम कहते हैं कि मूल जो होते हैं, मूल वास्तविक होता है और समान होता है। वास्तविक और समान होता है, ठीक है। ये समझ गए कि जब d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और समान होंगे। यानी इसका जो मूल निकलेगा द्विघात समीकरण के, जो x का वैल्यू निकलता है उसमें मूल होता है, और मूल x के ही 2 वैल्यू होता है, अल्फा और बीटा। प्लस वाले को अल्फा कहते हैं, माइनस वाले को बीटा कहते हैं। तो वह दोनों जो मान निकलेगा लास्ट में, वह दोनों मान क्या होगा? समान हो जाएगा जब d का मान 0 के बराबर होगा। दूसरा है कि d का मान अगर 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी जब d का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान है। जब d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा यानी d का मान प्लस में कुछ मान आएगा, तो यहाँ पर मूल क्या होंगे? तो मूल वास्तविक तो होंगे ही और असमान होगा। ध्यान देंगे, असमान होंगे, ठीक है। जब d का मान 0 के बराबर हो गया तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। जब d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक और असमान होता है। एक तीसरा कंडीशन है कि जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा,
यानी 0 से छोटा हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा, तब क्या होगा कि मूल वास्तविक नहीं होंगे, यह काल्पनिक हो जाएगा, यानी मूल काल्पनिक होता है, मतलब इसका मान नहीं निकलता है। जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल नहीं निकलेगा, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, जब d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होता है। इस चीज को समझ गए। इस 3 से ही आपको 2 नंबर डिफिनिट पूछेगा, इतना से ही। अब आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गए कि द्विघात समीकरण लिखने का तरीका है ax² + bx + c = 0। तो उसके बाद हम d निकालते हैं, d को बोलते हैं विवेचक विविक्तक का, यानी उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। d का वैल्यू होता है b² - 4ac। उसके बाद द्विघात समीकरण में प्रकृति बता दी है। अब है कि इसका समीकरण कि कैसे रूट निकलता है। अब ax² + bx + c = 0 हो गया। अब आप जानते हैं कि x² का गुणांक ये हो गया, x का गुणांक b हुआ और बिना x वाले c कहते हैं, तो d का मान अभी जस्ट निकाले थे हम, b² - 4ac। अब हमने कहा कि द्विघात समीकरण के 2 रूट होते हैं, 2 मूल होते हैं। इसके कितने मूल होते हैं? 2, अल्फा और बीटा, इसके 2 मूल होते हैं। तो इसका x का वैल्यू होता है -b ± √d/2a, ठीक है, -b ± √d/2a। अब कहेंगे प्लस माइनस कैसे आ गया? तो रूट है इसलिए प्लस माइनस दोनों होता है। तो x का जो वैल्यू निकला वह -b ± √d/2a, ये द्विघात समीकरण का मूल हो गया। अब इसी को अलग अलग कर देंगे तो अल्फा और बीटा कहलाता है। प्लस वाले को अल्फा कहते हैं, माइनस वाले को बीटा कहते हैं। यानी कि इसका हो गया अल्फा बराबर -b + √d/2a, और बीटा का सूत्र होता है -b - √d/2। ये हो गया। इसी को दोनों को मिला देंगे तो x कहलाता है, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो अल्फा और बीटा हो जाता है। इतना आप समझ गए। अब ध्यान देंगे कि अल्फा और बीटा दिया हुआ, जब इसका मूल दिया रहेगा, अल्फा और बीटा दिया रहेगा, तब हम एक सूत्र और जानते हैं, वो होता है मूलों का योग। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र होता है -b/a। तो आप समझ गए कि b का मान तो x का गुणांक होता है और a होता है x² का गुणांक। इसको हम बोलते हैं मूलों का योग, इसको लिख सकते हैं मूलों का योग। एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, इंटू मतलब गुना, तो c/a, इसको हम बोलते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। समझ गए। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का d का मान, ये x का मान, ये अल्फा, ये बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब उसके बाद क्या है कि एक फॉर्मूला ये होता है कि जब अल्फा बीटा दिया रहेगा या मूलों का योग, मूलों का गुणनफल दिया रहेगा, तो द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण था तो हमने अल्फा बीटा x का मान निकाले। जब अल्फा बीटा या x का मान दिया रहेगा तब द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं वो देखिए। अब अल्फा बीटा का मान दिया, यानी अल्फा और बीटा दिया रहेगा, अल्फा बीटा दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण कैसे बनता है। द्विघात समीकरण, या इसको हम लिख सकते हैं द्विघात व्यंजक। कैसे प्राप्त करेंगे? द्विघात व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर इतना रख देंगे तो व्यंजक हो गया, इसी को 0 के बराबर कर देंगे तो उसके संगत समीकरण हो जाता है। यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, या इसी को हम बोलते हैं मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। यानी x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं देंगे तो व्यंजक कहलाएगा, अगर 0 देंगे तो समीकरण कहलाएगा। इतना आप समझ गए।
ये था आपको द्विघात समीकरण से डी का मान निकाले, एक्स का मान निकाले, अल्फा बीटा निकाल लिए। फिर उसके बाद है कि आपको द्विघात समीकरण बनाने का हो गया। अब उसके बाद बताया हमने प्रकृति, यानी मूल ये द्विघात समीकरण की प्रकृति बता दिए। यानी द्विघात समीकरण से लगभग चीज आपको प्राप्त हो गया। इतना सूत्र है ये द्विघात समीकरण का, और इससे हमें उम्मीद है कि आप 100% क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं द्विघात समीकरण का, क्योंकि इससे क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन इसी पर आधारित रहेगा। अल्फा बीटा दिया रहेगा तो व्यंजक निकालना है, या व्यंजक दिया रहेगा तो अल्फा बीटा निकालना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए हमने। ये था द्विघात समीकरण। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे, और जहां आपको दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करेंगे। आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और जहां दिक्कत हो कमेंट जरूर करेंगे और सॉल्व हम करते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।